हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी केक जो झटपट से बनकर तैयार हो जाता है घर के देसी ओवन में। तो इस केक को मैं तैयार कर रही हूँ गुड़ से और सूजी से। मैं यहाँ पर आटा मैदा का यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये केक बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसको बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आज मैं यहाँ पर एक केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो बनाने लगी हूँ एक केक। तो मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और जो कोई न्यू है मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक प्लेट में मैंने 1 कप सूजी ली है। इसी कप से मैं पूरा मेजरमेंट करूँगी सभी चीज़ों का। और 1 कप सूजी को छान लेना है, फिर एक बर्तन में कर लेना है। उसके बाद हमें इस सूजी को दूध में भिगो के रखना है। तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास दूध लिया है और थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके हमें सूजी में उतना दूध डालना है जिससे कि हमारी जो सूजी है वो अच्छे से दूध में भीग जाए। 1 गिलास दूध में 1/4 जो दूध है वो बच चुका है। इसको हमें आगे यूज़ करना है अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो सूजी को हमने दूध में भिगो के रख दिया है आधा घंटे के लिए। हमें आधा घंटे के लिए ही रखना है। तो जब तक हमारी सूजी दूध में भीग रही है, मतलब भीग के हमने उसको रेस्ट पर रखा है, तब तक हम ले रहे हैं गुड़ को हमें पिघलाना है। तो मैं उसी कप से 1 कप सूजी ली है तो 1 ही कप मैं यहाँ पर गुड़ ले रही हूँ। अब इस गुड़ को हमें लो फ्लेम पर पिघलाना है, यानी कि इसका एक सिरप बनाना है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ इस चम्मच से 5 चम्मच पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालना है और कम पानी भी नहीं डालना है, क्योंकि हमें इसका एक सिरप बनाना है गाढ़ा सा। ओनली पिघलाना है, ज़्यादा पकाना नहीं है और ना ही हमें इस गुड़ की चाशनी बनानी है। फ्लेम को लो ही रखना है। अब हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से जो है पक गया है और गुड़ भी अच्छे से घुल गया है। तो हमें फ्लेम को बंद कर देना है और इसको जो है हमें इस गुड़ के सिरप को छान लेना है। हमें इस गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है। तो अब मैं छानने लगी हूँ। छानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो गुड़ में कचरा होता है, तिनके वगैरह कंकड़ होती हैं, तो वे अच्छे से जो है चलने में ऊपर आ जाती हैं। तो इसलिए गुड़ के सिरप को छानना बहुत ज़रूरी है। इसको हमें ठंडा कर लेना है और जब ये गुड़ का सिरप ठंडा हो जाएगा, इस तरह से हमें देखना है, तो हमें इस सूजी में मिक्स करना है। तो आधा घंटा हो चुका है इधर। तो हमने देखा है कि आप देख भी रहे हैं कि हमारा जो दूध है वो सूजी ने पूरा ही ऑब्ज़र्व कर लिया है। तो हमें अच्छे से चलाना है और सूजी जो है दूध में अच्छे से फूल गई है और सारा दूध अच्छे से सूजी ने ऑब्ज़र्व कर लिया है। तो अब हमें इस गुड़ को, जो गुड़ का सिरप था वो ठंडा हो गया था, हमें इस सूजी में मिक्स करना है। उसके बाद इसी कप से आधा कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है और ये 2 बड़े चम्मच के आसपास रिफाइंड ऑयल है और 2 ही बड़े चम्मच ये दही है। तो 1/4 से थोड़ा सा कम मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और थोड़ा सा कम ही, मतलब जितना रिफाइंड ऑयल है उतनी मैंने दही ली है। अब मैं सभी चीज़ों को एक मिक्सी के जार में डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। और ये मिक्सी के जार में चलाना बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 हरी इलायची। तो इस तरह से मिक्सी के जार में पीस करके इस तरह से हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। तो हमें इसको और 5 से 10 मिनट रेस्ट देना है। तो जब तक हमारा ये बैटर रेस्ट पर है तब तक हम केक टिन को तैयार कर लेते हैं। तो मेरे पास ये एक ही केक टिन है और इसको इसी से ही मैं केक जो है बनाने जा रही हूँ। केक की जो रेसिपी है, तो हमें इसके अंदर जो है बटर पेपर लेना है। तो बटर पेपर को इस तरह से काट लेना है हमें और फिर इसके अंदर इस तरह से बिछा देना है। और मैंने जो पहला केक बनाया था उसमें मैंने क्या किया था कि केक टिन में ऐसे ही हमें घी लगा लेना है, तेल लगा लेना है, फिर उसके ऊपर मैदा को स्प्रिंकल करके, मतलब अच्छे से कोट करके, और मैदा जब चारों तरफ कोट हो जाएगी तो हमें बैटर डाल देना है। लेकिन यहाँ पर मैं बटर पेपर ले रही हूँ, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ अपना देसी ओवन। तो आप कढ़ाई की जगह
तवा भी रख सकते हैं और उसमें स्टैंड रख दिया है मैंने और उसको अच्छे से कवर कर दिया है लो फ्लेम पर, जिससे कि इसके अंदर अच्छे से गर्माहट पैदा हो जाए। जो हमारा बैटर था, अब उस बैटर में मैं डालने लगी हूँ इस चम्मच से फुल 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और उस बेकिंग पाउडर से आधा बेकिंग सोडा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने चुटकी भर नमक लिया है और इन तीनों चीज़ों को हमें हल्के हल्के हाथों से इस बैटर को चलाना है मिक्सर की मदद से। तेज़ नहीं चलाना है, ज़्यादा हमें मिलाना भी नहीं है। और फिर हमारा इस तरह से बैटर जो है ये तैयार हुआ है। अब हमें क्या करना है, जो हमने केक टिन तैयार किया है तो उसमें हमें ये बैटर डाल देना है। बैटर डालने के बाद हमें इस केक टिन को अच्छे से टैप करना है और फिर हमें बेक करना है 1 घंटे के लिए। लो फ्लेम पर हमें जो है बेक करना है। और हमारा जो अवन है ये देसी वाला अवन, ये बनकर मतलब गर्माहट हो गई है अंदर से। तो अब हमें इसको जो है इस तरह से कवर करके रख देना है। लेकिन जैसे जैसे हमारा केक फूलेगा तो तब हमें ये जो इसका ढक्कन है बदल के दूसरा चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा केक 1 आवर में बनकर रेडी हुआ है, बहुत आसान तरीके से। तो इस तरह से हमारा ये गुड़ वाला केक बनकर तैयार हुआ है। खाने में टेस्टी, बनाने में आसान और बहुत ही नॉर्मल सामान से मैंने ये केक बनाकर तैयार किया है। तो इस तरह से केक बन गया था। फिर मैंने चाकू की मदद से देखा तो चाकू की जो नोक है वो इस तरह से क्लीन आ रही थी। तो बहुत ही सॉफ्ट बना है। और अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। तो अभी ये गर्म ही था, मैंने रेस्ट पर इसलिए नहीं रखा क्योंकि बच्चे बोलने लगे कि हमें तो इसी तरह से चाहिए, मम्मी जल्दी आप इसको निकालिए। तो फिर क्या हुआ कि मैंने जल्दी से जो ये इस केक टिन के किनारों से केक को अलग किया और झट से इसको पलट दिया एक चॉपिंग बोर्ड पर। तो ये इजीली इस तरह से निकल कर जो है तैयार हुआ है और बहुत सॉफ्ट बना है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही थी। तो इस तरह से जो बटर पेपर मैंने लगाया था उसको अलग कर लेना है। और अभी गर्म ही है क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत जल्दी थी केक के लिए। तो इस तरह से हमारा ये स्पॉन्जी सॉफ्ट गुड़ सूजी वाला केक बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इसके पीस कट करके रख सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स कर सकते हैं, मैंने मिक्स नहीं किए हैं क्योंकि मेरे बच्चे इसी तरह से सिंपल नॉर्मल केक खाना पसंद करते हैं। तो मैंने इस तरह से ये नॉर्मल ही केक बनाया है। तो इस तरह से मैंने केक को सीधा कर लिया है। तो हमारा केक इस तरह से चारों तरफ से दिखाई दे रहा है, अच्छे से बेक हो गया है। तो अब मैं इसके पीस काट लूँगी और पीस काट के मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है, एकदम रुई की तरह कुछ इंग्रेडिएंट से। और देखो अभी भी मतलब बहुत गर्म है ये और इस तरह से बहुत ही स्पॉन्जी हमारा ये केक दिख रहा है। तो जैसे ही मैं केक को काटने लगी तो बच्चों को इतनी जल्दी थी कि झटपट से एक जो लेयर थी मैंने काटी थी वो तो झटपट से बच्चों ने तुरंत ही मतलब उसको टेस्ट किया और बताया कि मम्मी बहुत टेस्टी बना है। और जो हरी इलायची की खुशबू है और जो गुड़ से बना है तो वो उसका टेस्ट जो है वो दुगना बढ़ा देता है। तो अगर आप गुड़ का केक बना रहे हैं तो उसमें हरी इलायची ज़रूर डालें। तो इस तरह से हमारा ये केक बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये केक की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें और आप सब बताएं कि आपको मेरा ये हेल्दी गुड़ वाला केक कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आप देखोगे मैंने जैसे ही अपने केक को तैयार किया था तो 1 आवर के अंदर अंदर
मेरे केक के सिर्फ 2 ही पीस बचे थे, क्योंकि ये खाने में इतना टेस्टी बना था कि बिना खाए इसको रुके नहीं बच्चे। और इसमें सिर्फ ये 2 ही पीस बचे 1 आवर की केक बनने के 1 घंटे बाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।